आज हम आपको ये खूबसूरत स्लीव में डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्लीव को कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसकी लेंथ हमने 10 इंच लिया है। यहाँ हमने 3.5 इंच लिया है और यहाँ हमने 6 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है हमने। अब इसको एक साइड रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है, जिसका नाप 10 इंच है और यहाँ पर 6 इंच है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब इसको खोलना है। अब हमें सेंटर से 1 इंच पर इस तरह से सेंटर में मार्किंग कर लेनी है और इसके आसपास हमें 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, यहाँ भी और दूसरी साइड यहाँ भी, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। देखिए इस तरह से। अब हमें हाथों से इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए कुछ शेप ऐसे होते हैं कि हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए इस तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। दूसरी साइड हमें इस तरह से राउंड शेप देते जाना है। देखिए इस तरह से। लास्ट में भी इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, हम पेन से ड्रॉ कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कटिंग कर लेना है। दूसरी साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए जो हमने शेप ड्रॉ करके रखा है उसका नाप 6.25 इंच है और यहाँ पर 3.5 इंच है। अब हमें अस्तर की स्लीव के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर रखकर सेंटर में और सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने सिलाई लगाकर रेडी रखा है। अब हमें स्लीव के ऊपर इस तरह से अस्तर की स्लीव रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ भी इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इस तरह से बीच में कटिंग कर लेना है। इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से राउंड शेप देकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग करते वक्त सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें राउंड शेप में कट लगा लेनी है। यहाँ कोने में कट लगा देंगे, यहाँ भी राउंड शेप में, यहाँ कोने में। इस तरह से हम सभी में राउंड शेप में कट लगा लेने। नीचे की साइड भी इस तरह से कट लगा देंगे, कोने में यहाँ भी और दूसरी साइड भी। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। और उसके कोने को अच्छे से हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें आराम से इसके कोने को अच्छे से निकाल लेना है और हमें प्रेस भी कर लेना है। देखो हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें उरेफ पट्टी कटिंग कर ली है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा ऊपर का कट कर लेंगे साइड में इस तरह से। अब हमें पट्टी को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को सीधा कर लेना है और डोरी हमें बना लेनी है। देखिए इस तरह से। अब जो डोरी हमने बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से स्लीव के ऊपर रखकर हमें कट कर लेनी है। और एक डोरी को इस तरह से हमें लंबी रखनी है थोड़ी। 2 डोरी को हमने सेम नाप से कट किया है
अब हमने स्क्वायर में पेज को कटिंग कर लिया जिसका नाप 4 इंच है और यहाँ भी 4 इंच है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब इसको खोलना है। अब जो डोरी हमने बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें रखना है। तीनों डोरी को इस तरह से हम रखेंगे। अब वापस से इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए स्टार्टिंग में हमने छोटी वाली डोरी रखी है, लास्ट में हमने बड़ी वाली डोरी रखी है। अब इसको डोरी को पकड़ कर हमें इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से सीधा कर कर हमें नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा काम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब हमें स्लीव के ऊपर यहाँ पर नीचे की साइड हमें इस तरह से ऊपर रखना है सेंटर में और सिलाई कर लेनी है। देखिए पेज को हमें सेंटर में रखना है और ऊपर की साइड इस तरह से रखना है और सिलाई कर लेनी है। अब हमें सिलाई लगा लेनी है स्लीव के ऊपर इस तरह से। देखिए हमें डोरी को इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। देखिए दूसरी डोरी को इस तरह से हमें और लास्ट वाली को भी इस तरह से हमें शेप देकर सिलाई कर लेनी है। देखिए जो लास्ट वाली जो डोरी है उसको हमें ऊपर की साइड रखना है। ये वाली डोरी को इस तरह से हमें ऊपर की साइड सेट करना है और सिलाई करनी है। अब हम सिलाई कर लेंगे। हम एक एक डोरी को इस तरह से हमें सेट करके सिलाई कर लेनी है। देखिए देखिए ये डोरी को हमें ऊपर की साइड रखकर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें दूसरी डोरी को इस तरह से राउंड शेप देकर हमें सिलाई करनी है। अब हमें लास्ट वाले को भी इस तरह से राउंड शेप देकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को सेट करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें नीचे पाइपिंग कर लेनी है। एक पट्टी में हमने वन साइड फोल्ड करके सिलाई कर ली है और इस तरह से ऊपर रखकर स्लीव के ऊपर और सिलाई कर लेनी है हमें। देखिए इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है। हमें नीचे की साइड पाइपिंग कर लेनी है। देखिए हमारी पाइपिंग भी रेडी है। अब हमें यहाँ पर मोती लगा लेने। देखिए हमने गोल्डन मोती लगाए हैं। आप कोई भी आपको पसंद आए छोटे बड़े मोती आप लगा सकते हैं। इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।